माननीय किशन रेड्डी जी केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में हमारे तेलंगाना के माननीय सांसद, प्रदेश के पदाधिकारी मेरे पास मिलने आए थे और उन्होंने बताया कि तेलंगाना में वहां की सरकार बहुत सारे गलत बातें बोलकर हमारे तेलंगाना के किसान भाई बहनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी गलत चीजें जो सच्चाई से बहुत दूर है, ऐसी बातें कह के मैं समझता हूं तेलंगाना की सरकार और वहां का नेतृत्व, वहां के मुख्यमंत्री जो हाल में चुनाव में लगातार उनकी पराजय हो रही है, द वे दे आर बीइंग डिफीटेड इन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, उसकी वजह से वहां की सरकार बौखला गई है, बहुत परेशान है और उसके कारण वहां की जनता को और वहां के हमारे किसानों को तकलीफ देने का काम कर रही है। तेलंगाना को भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत संवेदना के साथ देखते हैं, बहुत चिंता करते हैं कि हमारे तेलंगाना के किसानों का भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो। माननीय किशन रेड्डी जी, माननीय संजय बंडी जी, माननीय अरविंद जी, सभी हमारे माननीय नेतागण तेलंगाना के लगातार तेलंगाना के विषयों को लेकर यहां से केंद्र से जितना ज्यादा मदद हो सकती है वो लेते हैं और इसी के फलस्वरूप, इसी के कारण गत 5 वर्षों में तेलंगाना से जो पैडी का प्रोक्योरमेंट होता है, जिसमें से राइस बनती है, वो लगभग 3 गुना बढ़ा है, 3 times. The procurement of paddy and rice has increased in volume by 3 times. जो दाम दिया जाता है MSP पे पैडी और राइस खरीदने में, वो भी 3 गुना कर दिया गया, वो भी 1.5 गुना कर दिया गया, 1.5 times. So almost last few years में जो हमारे तेलंगाना के किसान भाई बहन हैं, उनको 5 से 6 गुना एडिशनल प्रोक्योरमेंट MSP पे तेलंगाना में हुआ है मोदी जी के सरकार आने के बाद। कुछ आंकड़े मैं बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी कि किस प्रकार से राज्य सरकार वहां के किसानों को गुमराह करती है। जो पिछला रबी का सीजन क्या है, रबी के सीजन में जो एग्रीमेंट हुआ था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, उसमें जो यहाँ पे चावल या पारबॉइल्ड राइस देनी थी, उसमें से आज तक 27 लाख टन FCI को डिलीवरी नहीं की गई। जो एग्रीमेंट हुआ है, जो हमने एग्री किया है, और वो भी स्पेशल हमने एडिशनल 20 लाख टन एग्री किया एज ए स्पेशल केस तेलंगाना को, यानी जो MOU हुआ था, MOU के अलावा 20 लाख टन एडिशनल राइस, पारबॉइल्ड राइस देने का केंद्र सरकार ने मंजूरी दी एज ए स्पेशल केस। जरूरत नहीं है देश को, उसकी डिमांड नहीं है। पारबॉइल्ड राइस देश में लोग खाते नहीं, आपके तेलंगाना में लोग नहीं खाते, तो भी एज ए स्पेशल केस तेलंगाना के किसानों की चिंता करते हुए हमने एग्री किया। उसके बावजूद आज तक तेलंगाना की सरकार FCI को गोडाउन में लगभग 14 लाख टन पारबॉइल्ड राइस और 13 लाख टन रॉ राइस आज तक रबी के क्रॉप का डिलीवरी नहीं कर पाई।
जिसका पैडी प्रोक्योरमेंट तो बहुत पहले हो गया, अभी तक वो दे रहे हैं। उनको बार बार कह रहे हैं जल्दी दो, लेकिन वो देते नहीं। मुझे लगता है 4 तो एक्सटेंशन ले चुके हैं, 4 बार केंद्र सरकार ने इनको एक्सटेंशन दिया है, क्योंकि राज्य सरकार अभी तक वो रबी का डिलीवरी नहीं दे पाई, रबी के क्रॉप। अब आती है बात, और मैं अभी भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द हमको डिलीवरी दे। रबी में से 14 लाख टन पारबॉइल्ड राइस और रॉ राइस 13 लाख टन, जो अभी तक 4 एक्सटेंशन के बाद भी नहीं मिले। दूसरी बात, 1 साल पहले ये चर्चा हो गई थी कि आज देश की परिस्थिति को देखते हुए पारबॉइल्ड राइस बहुत कम लोग खाते हैं देश में। हमारे पास आज के दिन 4 साल का स्टॉक है, उसके बावजूद हम 20 लाख टन और खरीद रहे हैं तेलंगाना से, जिसका अभी तक डिलीवरी पूरा नहीं की। लेकिन 1 साल पहले ही हमने तेलंगाना सरकार को बताया था कि आगे से आप रॉ राइस दीजिए, और रॉ राइस देते हम पूरा खरीद रहे हैं, आगे भी खरीदते रहेंगे। लेकिन जैसा कि एमओयू जो एग्रीमेंट होता है स्टेट और राज्य सरकार के तहत, और चाहिए तो इसकी आप कॉपी ले सकते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो आपके राज्य सरकार में जो कंजम्पशन होगा उसके लिए कितना भी कोई भी प्रकार का राइस राज्य सरकार खरीद सकती है। लेकिन उसके ऊपर जो राइस है वो देश की परिस्थिति देखते हुए और डिमांड देखते हुए केंद्र सरकार आपसे खरीदेगी। देश में पारबॉइल्ड राइस आज बहुत कम जगह, बहुत कम क्वांटिटी में यूज होते हैं, और जैसा मैंने कहा 4 साल का ऑलरेडी स्टॉक है। उसके बावजूद हमने स्पेशल केस करके 20 लाख टन तेलंगाना से और खरीदने को एग्री किया कि किसानों को तकलीफ नहीं हो। और राज्य सरकार ने हमको लिखित पत्र लिखा है राज्य सरकार ने कि आपको हम ये आप 20 लाख टन और ले लीजिए। फिर उसके बाद राज्य सरकार पारबॉइल्ड राइस एफसीआई को भविष्य में नहीं देगी। ये राज्य सरकार का लिखित पत्र है। एंड आई एम रीडिंग फ्रॉम दैट फर्स्ट पैरा इज in pursuance of the above, it is hereby informed that the state government is committed to follow the guidelines suggested by Government of India from time to time. ये लिखित दिया और क्लियरली एमओयू में लिखा है, जो एमओयू सालों से चले आ रहा है, कि अगर डिमांड नहीं होगी तो जिस प्रकार की राइस की डिमांड होगी वही राइस राज्य सरकार के। और मैं समझता हूँ राज्य सरकार को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस साल के लिए हमने एक्स्ट्रा लेने को एग्री किया है, 4 एक्सटेंशन के बाद दे नहीं रहे, फिर भी अगले साल के लिए हमने कहा है कि जितना रॉ राइस चाहिए आप दीजिए, हम खरीदेंगे। तो राज्य सरकार आपके किसानों को गलत बातें बोल रही, गलत भ्रम में डाल रही। और मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि तेलंगाना के किसान गलत फहमी में ना रहे। केंद्र सरकार और मोदी जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार राजनीति कर रही है, राज्य सरकार गलत बातें, गलत प्रचार कर रही है। और जिस प्रकार के शब्द माननीय किशन रेड्डी जी के लिए, मेरे लिए, वहां के मुख्यमंत्री ने, वहां के नेताओं ने लिए, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मैं ऑब्जेक्ट करता हूं कि वो गलत बातें हमारे नाम पे बोल रहे हैं और उन्होंने उसको विड्रॉ करना चाहिए। मैंने राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार तेलंगाना के किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। जो उन्होंने हमें कमिटमेंट दिया था सप्लाई करने का, वो भी नहीं सप्लाई कर पा रहे। हर बार नए नए आंकड़े लेके आते हैं। मैंने यहां तक कहा कि आप ये 27 लाख टन रबी का दे दो, फिर भी कुछ बचा होगा तो मैं संवेदना के साथ उसको भी देखूंगा, ले लूंगा। और राज्य सरकार ने एग्री किया है कि आगे वो रॉ राइस देंगे,
हमने उसको स्वीकार किया। तो मैं किसानों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि राज्य सरकार की गलत बातों में ना आए। जो पुराना कमिटमेंट है वो जल्द से जल्द राज्य सरकार पूरा करे और आगे के लिए भी रॉ राइस देने का इंतजाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना मिनिस्टर ने कह रहे हैं एफसीआई के पास गोडाउन खाली नहीं है, तो जल्दी नहीं ले रहे हैं, हम देने के लिए तैयार है। ये सच है क्या? एक भी पत्र नहीं आया मेरे पास कि वो देने को तैयार है। पिछली बार भी उन्होंने ये मेरे सामने बात रखी, मैंने तुरंत रेक अरेंज करके वहां से मटेरियल मूवमेंट करने का अरेंजमेंट किया। ये बिल्कुल गलत बात है और जो कमिटमेंट दे रखी है 27 लाख टन, पहले उसको तो पूरा करें। इसके लिए 4 एक्सटेंशन दे चुके हैं, 4 एक्सटेंशन हम दे चुके हैं, अभी तक वही पूरी नहीं कर रहे। तो वो उनकी नाकामियां, वो गलत बात बोल के किसानों को और बाकी जनता को भ्रमित कर रहे। And you people are not supporting through railway also. Sir, Telangana ministers are saying that you people are not supporting, you people are not allotting racks also, railway wagons also. I am again repeating, as many rakes as are required will be arranged. Why are they concerned about how we move it? वो supply तो करें, they have to start supplying the material. मुझे एक भी पत्र बताए कि उन्होंने सप्लाई किया और एफसीआई ने लिया नहीं। 27 लाख टन रबी का, हाँ वो रबी का क्रॉप होना चाहिए और तेलंगाना का होना चाहिए, बाहर से लाके नहीं मुझे दे सकते। क्वालिटी जो एग्रीड है क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए। और माननीय राजेंद्र जी तो कितने वर्ष वहाँ के फूड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर है, ये पूरी जानकारी रखते हैं। Sir, they are seeking written assurance about the excess crop of this Kharif season. First, sir, they have to first give us the rabi crop of last year. And I have said it on the floor of the house. They have to give me raw rice, which is procured and produced locally in Telangana. If they try to mix up from anywhere else, or if they give quality which is not as per FAQ, and try to make politics in Telangana, that is totally unacceptable. And I think it is the failure of the state government because of which they are making all these allegations. They are saying we are sitting here from Saturday. I have not invited them. They are making false allegations that I am not giving them time. I was in Mumbai on Saturday. I was in Uttar Pradesh on Sunday. Who asked them to come and sit here? I am surprised they should be so. We are all busy. Everybody is busy in our work. How they are all so free that they don't have any work? Because they don't want to serve the people of Andhra Pradesh. What about the stocks piled up? What about the stocks piled up with the farmers and purchase centers? This is a DCP state. Center doesn't procure directly. The state government procures from the farmer, converts to raw rice and gives it to That's us. what if you give assurance to them, then they will take from the farmers. We have already got an MOU. That MOU very categorically states, and you can read clause 18 if you want. If the stocks of the rice procured by the state government exceeds its allocation under TPDS and other welfare schemes, such excess stocks shall be handed over to the FCI by the state government. However, FCI shall have the option to specify whether such excess rice that would be handed over to FCI for central pool by the state shall be in the form of raw rice or parboiled rice to meet the overall consumption requirement of the country under TPDS, OWS and type of rice milled in the state. So they have to, for whatever their state requirement is there, they can buy whatever rice they want. I have no problem. But for central pool, I will take the excess rice based on the requirement in the country. And we have already got a written assurance that they will not give us parboiled rice in future. So raw rice they can certainly give us. When the Telangana government issued, sir? On 4th of October 2021. 4th October 2021. So you want to take That assurance was forcefully taken by the central government. That's what they are alleging. CM Well, they can allege what they like. After Rajendra ji's victory, suddenly they have started alleging all these things.